अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी के थ्रू जो म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर हुआ है 28 मई 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। ज़्यादातर सवालात इस पेपर के अल्हम्दुलिल्लाह testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश के एमसीक्यूज़ थे और 80% जो एमसीक्यूज़ थे वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस वगैरह के थे। सो इसमें 50 एमसीक्यूज़ थे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान वाज अनवील्ड ऑन विच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 20 अप्रैल 2015 है। 20 अप्रैल 2015 को इसका आगाज़ हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था सीपेक को। सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर है, राहदारी है जो 2030 तक कंप्लीट होना है। और ये भी याद रखें कि ये 46 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। सो ये पाकिस्तान और चाइना को, जो पाकिस्तान का जो एरिया है गवादर को चाइना के एरिया कशगार से ये मिलाता है। सो ये 46 अरब डॉलर का जो है ये एक प्रोजेक्ट है जो कि 20 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था, जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे। अब भी चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हुआ करते थे। उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ दी पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान की अगर हम बात करें तो जापान इम्पोर्टेंट एक कंट्री है एशिया का, और इसकी पार्लियामेंट का नाम डाइट है, और इसकी जो करेंसी है वो येन है, और इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं करंट वो फुमियो किशिदा है। और ये एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। 12 से 13 करोड़ के करीब इसकी पॉपुलेशन है। 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन विच डेट इन द ईयर 2010। सो इसका करेक्ट आंसर 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल 2010 को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने 18th अमेंडमेंट किया था पाकिस्तान की आइन में। सो इस वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट हुआ करते थे पाकिस्तान के। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, 8 अप्रैल 2010 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन विच हिजरी। सो मुआहदा जो हुआ था, मुआहदा हुदैबिया जो हुआ था ये 6 हिजरी को हुआ था, और इसको लिखने वाले हज़रत अली थे, और ये 6 हिजरी को हुआ था। सो 6 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। इसे फ़तह मुबीन भी कहा गया है कुरान मजीद में, और ये 10 सालों के लिए 10 ईयर्स के लिए इस पर साइन किया गया था। इसमें 7 क्लासेस थी, और हुदैबिया जो था ये एक ट्री का, दरख्त का नाम था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। स्विस किनाल इज़ बिटवीन, स्विस नहर किन के दरमियान वाक़ है। सो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी इसका करेक्ट आंसर है। स्विस किनाल जो कि इजिप्ट में है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को ये कनेक्ट करता है, और ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन 1869 में कंप्लीट हुई थी, और इसे 1869 में ही ओपन किया गया था ऑफिशियली। और इसकी जो लेंथ है वो करीब 193 किलोमीटर है, और ये इजिप्ट में लोकेटेड है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है, और ये साउथ एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। पाकिस्तान से ये 1971 में अलहदा हुआ था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया में ये लोकेटेड है, सहराए गोबी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। मंगोलिया भी एशिया का एक कंट्री है। उलन बातार इसका कैपिटल है। और नेक्स्ट है, वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नमक की जो कान है, साल्ट माइन जो है वो जेहलम में है, पंजाब में। सो जेहलम इसका करेक्ट आंसर है। सिंध मदरसतुल इस्लाम ऑफ कराची वाज फाउंडेड बाय हसन अली अफंदी। 1885 में इसको फाउंड किया गया था, सिंध मदरसतुल इस्लाम को, और इसको हसन अली अफंदी इसके फाउंडर थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द ऑफिशियल नेम ऑफ सखर बिराज, सखर बिराज का ऑफिशियल नेम लियोड बिराज है, और ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा बिराज है।
और ये सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। इसको ऑफिशियली 1932 में ओपन किया गया था। विच प्लैनेट इज़ नोन एज इवनिंग स्टार, शाम का सितारा किस सितारे को कहते हैं? सो ये वीनस को कहते हैं। और अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वेनस को इवनिंग स्टार कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी लाहक होती है? सो नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात का अंधापन है वो हो जाती है। और कैरट, गाजर जो है इसका बेहतरीन सोर्स समझा जाता है। सो नाइट ब्लाइंडनेस इसका करेक्ट आंसर है। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द रिवर ऑफ नाबीना, जो डॉल्फिन होते हैं वो किस दरिया में? गेंगस रिवर, यानी कि जिसे हम गंगा, दरिया गंगा कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च इन विच ईयर? सो 1956 इसका करेक्ट आंसर है। ये पूरी प्रेसिडेंट्स की आप लिस्ट भी देख सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा थे। 23 मार्च 1956 से लेकर 26 अक्टूबर 1958 तक। जो करंट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, और ये 9/9/2018 को बने थे। अब तक ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के। सो इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, और जो शहबाज शरीफ हैं वो 23वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। वारसक डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? वारसक डैम जो है इसको दरियाए काबुल पर बनाया गया है KPK में, और 1949 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये ओपन हुआ था 1960 में। सो वारसक डैम इसका जो करेक्ट आंसर है वो काबुल रिवर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा किला है वो रानीपुर है। रानीपुर ये अपने सिंध में है। सो सिंध इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है रोहतास फोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट है पाकिस्तान का, रोहतास फोर्ट। और रानीपुर फोर्ट जो है ये बिगेस्ट और ओल्डेस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। और ये जो रानीपुर फोर्ट जो है इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ ये खैरपुर के करीब लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान की जो पार्लियामेंट है वो डाइट है। और नेक्स्ट जो है हमारा, द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव्ड निशान हैदर वाज कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद को पहला निशान हैदर 1948 में मिला था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। निशान हैदर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं, जिनको निशान पाकिस्तान मिल चुका है वो पूरी आप लिस्ट भी देख सकते हैं। पहले नंबर पर राजा मोहम्मद सरवर थे, जिनको 27 जुलाई 1948 को मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 लाइट ईयर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है, व्हेन क्वेटा वाज डेवेस्टेटेड बाय एन अर्थक्वेक। सो इसका करेक्ट आंसर 1935 है। 31 मई 1935 को 1935 को सुबह के वक्त जो है ये क्वेटा में ज़िलज़ला आया था, और जिसमें करीब 60,000 लोगों की हलाकतें हुई थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है 1935, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। रैंकिंग ऑफ थर डेजर्ट इन द वर्ल्ड एरिया वाइज इज़। रैंकिंग क्या है थर डेजर्ट की? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट तो यही है, लेकिन वर्ल्ड पर इसका क्या रैंकिंग है? 7th, 8th, 6th, 5th, 8th, 9th कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तापई गैस पाइपलाइन was inaugurated jointly by leaders of 4 countries on 23 Feb 2018। 2018 में इस पर साइन हुआ था। इसमें 4 कंट्रीज़ शामिल हैं, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफ़गानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। और इसे ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है। इस पर काम जो शुरू हुआ था वो फरवरी 2018 में हुआ था, 23 फरवरी 2018 को। सो 2018 इसका करेक्ट आंसर है। चाइना एंड ईरान inked 25-year strategic cooperation pact on 27th of March in which year? सो चीन और ईरान के दरमियान 25 साल स्ट्रेटजिक ताउन की मुआहदा किस साल हुआ था? ये 2021 में हुआ था, 27 मार्च 2021 को ये हुआ था। सो 2021 इसका करेक्ट आंसर है। सो मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं इस पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये 28 मई का पेपर है,
और जो मज़ीद पेपर्स हो रहे हैं फ्यूचर में हम उन पर भी काम करते जा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ MCQs की सूरत में आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर्स में इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। दिन रात हम इस वेबसाइट पर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।